हाँ जी। अच्छा, धोखे पर मुझे याद आई, एक छोटी सी कथा और सुना दूं। देखो मेरा तो मैया कथा सुनाते सुनाते पेट नहीं भरता, करूं क्या, बेशर्म हूं। बड़ी प्यारी सी कथा भाव में आई है तो सुनाऊंगी भाई लोग, सुना दूं। एक भगत जी थे, एक भगत जी थे। वो बार बार अपने गुरुजी के पास जाते और गुरुजी से कहते, गुरु महाराज आपकी दया है, बड़ी सुंदर पत्नी मिली है, बहुत प्यार करती है मुझे और इतनी सेवा करती है मेरी कि मैं घर में घुसता नहीं हूं, दरवाजे पर पानी लेके खड़ी रहती है। फिर 2-4 दिन बाद गया, फिर जाकर के बताने लगा, गुरु महाराज बस आपके आशीर्वाद से मेरा घर ना बड़ा सुखी है, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी इतने अच्छे हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे हिसाब से संसार में कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता होगा। ये कहानी सबकी है, सबको ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर प्यार का तो असली पता तब लगता है जब जीवन में कष्ट आते हैं। पक्की बात है। हाथ उठा के पूछो। अब क्या हुआ, जो गुरु लोग होते हैं वो तो अपने शिष्यों को सीधा मार्ग चलना सिखाते हैं, समझाते हैं कि जीवन की सत्यता क्या है, फंसो मत, निभाते रहो रिश्तों को पर फंसो मत। अब गुरुजी ने कहा कि बेटा मैंने तेरी सारी रामायण बहुत सुन ली, अब तू मेरी बात सुन ले, बस एक काम कर ले। 2 दिन प्राणायाम सिखाया, श्वास रोकने वाला। 2 दिन प्राणायाम सिखाया, श्वास रोकने वाला। आप अपने घर में करके देखना, 10-20 मिनट श्वास रोक लेना, फिर देखना कि पत्नी कितना प्रेम करती है। जय हो। और गुरुजी ने कहा बेटा 2 दिन हो गए तुमको प्राणायाम सीख लिया, 20-25 मिनट 30 मिनट आधा घंटे आराम से श्वास रोक सकते हो। कल ऐसा करना, अपनी पत्नी से कहना कि मुझे खीर चूरमा खाना है, खीर चूरमा बनवाना। और जब पत्नी खीर चूरमा बनाने लग जाए किचन में तो तुम बेड पर जाके लेट जाना और श्वास रोक लेना। बोले ठीक है महाराज। और जब तक श्वास को छोड़ना मत, सांस मत लेना जब तक मैं ना आ जाऊं। गुरुजी ने कहा जब तक सांस मत लेना जब तक मैं ना आ जाऊं। बोले ठीक है, बात मान ली। ऐसा ही किया, पत्नी से कहा अरे श्रीमती जी आज खीर चूरमा बनाओ, मन कर रहा है। पत्नी दौड़ी दौड़ी किचन में गई, खूब बढ़िया रबड़ी जैसी खीर बनाई, खूब घी डाल के चूरमा बनाया। आई, देखा तो शायद थके हुए आए थे, सो गए हैं। जगाने लगी, अजी उठो, दाल चूरमा बन गया, खीर चूरमा बन गया। अब हिलाए हों तो उठे। गुरु महाराज ने तो कही है जब तक गुरु महाराज नहीं आए तब तक उठना नहीं। अब तो नाक पर हाथ लगा के देखा, छाती पर हाथ लगा के देखा, पेट पर हाथ लगा के देखा, श्वास नहीं चल रही। पत्नी समझ गई, सिधार गए। अब पत्नी ने विचार किया कि ये तो सिधार गए, अब जो जिसको सिधारना है वो तो सिधार गया, ये तो वापस नहीं आने वाला। अब ये जो दाल चूरमा इतना माल डाल के बनाया, रबड़ी जैसी खीर बनाई, घी डाल के चूरमा बनाया, मेवे डाले, अगर मैंने रोना पीटना शुरू कर दिया तो ये बिगड़ेगा। इतना महंगाई का जमाना। किचन में गई, बेला में खीर सिरा दी। अब खीर तो पतली थी तो पी गई। अब चूरमा क्या इतनी जल्दी खवे, वो तो अटकता है। अब चूरमे को डब्बे में बंद करके, कि चूरमा तो खराब भी नहीं होएगा, 2-4 दिन चल जाएगा, डब्बे में बंद करके रखी आई और खीर सपोटी आई।
और खीर पी के फिर आकर के जोर जोर से उसकी छाती पर हाथ मार मार के रोने लगी, अरे दादा आइयो, मर गयो मर गयो मर गयो। सब आस पड़ोसियों ने देखा सुना, हाय कुछ हो गया, जल्दी जल्दी पड़ोसन दौड़ करके आई। माँ आई, पिता आए, बच्चे इकट्ठे हो गए, पड़ोसी इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। हाय बड़ा बुरा हुआ, जवानी में चला गया। सब रो रहे हैं, ऐसा ही होता है ना, सब धाड़े मार मार के रो रहे हैं। जिसको प्यास लगती है उठ करके चुपचाप जाता है, पानी पी आता है। जिसको भूख लगती है वो चुपचाप जाके खा आता है। यही जीवन का सत्य है। और फिर आकर के हाँ, अब भैया गुरुजी का बड़ा उस घर में ज्यादा रौब था, तो माँ बाप ने कहा एक काम करो, पहले गुरुजी को बुलाओ, शायद कुछ जतन कर दें। गुरुजी पे खबर गई, गुरुजी आए दौड़े दौड़े, हटो 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 सब हटो, मैं देखूं क्या हुआ। गुरुजी ने कहा कि रो मत, शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। कौन कौन चाहता है कि ये जीवित हो जाए? अब तो जो पत्नी हा हा करके रो रही थी खीर डपोस के, वो बोली महाराज हमारा सुहाग बचा लो। माँ छाती पीट पीट के रो रही, मैंने तो सो पारो 9 महीना पेट में रखो, महाराज बचा लो। बाप कहे जैसे तैसे मेहनत करके पढ़ायो, इसे बचा लो। बच्चे कहे हाय बिना बाप के हमारी जिंदगी कैसे जिएंगे हम। महाराज ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं संतों के लिए, हम जिंदा कर देंगे इसको। बोली गारंटी? बोली हाँ। एक कटोरी में दूध लेके आओ। दूध वाले बाबूजी कहाँ गए? बाबूजी के यहाँ से एक कटोरा जल्दी से दूध मंगवाया गया। बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला, कटोरे में चुटकी डाली और फिर उंगली से घुमा दी और मंत्र पढ़ दिया। और फिर बाबा ने दूध को आगे कर दिया। बोले जी जो सबसे ज्यादा इसको प्रेम करता है और जो चाहता है कि ये जिंदा हो जाए, वो इस कटोरे के दूध को पी लो, वो मर जाएगा, ये जी जाएगा। अब कौन कौन पीने को तैयार है? एक भी ना पीवेगी। पत्नी ने कहा कोई नहीं जी, मैं तो मायके चली जाऊंगी, जरूरत पड़ेगी तो दूसरा ब्याह कर लूंगी। बालक बोले कोई नहीं, पैसा है बतेरा, मेरे बाप ने कमा के रखा है, अपना जीवन अपने आप चला लेंगे। माँ ने कहा कि अगर मैं मर गई तो मेरा पति बुढ़ा है, इसकी सेवा कौन करेगा? अब महाराज बोले फिर क्यों रोना पीटना मचा रहे थे? बोले गुरु महाराज हम तो ये सोच रहे थे कि आपके आगे पीछे तो कोई रोने वाला है नहीं, इस कटोरे को आप ही पी लो। तो भैया ये दुनियादारी है। संत महाराज ने अपने शिष्य के सिर पर हाथ फेरा, बेटा उठ जा। कटोरे का दूध बाबा जी ने पी लिया, पता है इसमें है तो कुछ नहीं। बाबा ने दूध को पी लिया और अपने शिष्य के सिर पर हाथ फेरा। बोले बेटा पीकर दूध संत ने मारी ऊंची एक डकार, और बोले बेटा चलो मेरे संग देख लियो संसार। बोले बेटा चलो मेरे संग देख लियो संसार। ये है संसार की लीला। तो मैया बस मेरा सबसे इतना ही कहना है कि ऊपर से सबसे प्रेम करो पर भीतर मेरे ठाकुर को ही बसा के रखना, क्योंकि उसी का प्रेम सच्चा है। अरे मेरे इस टूटे दिल को, मेरे इस टूटे दिल को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए।
तो आधार चाहिए, वो काली कमली का मेरा यार चाहिए, वो काली